अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो सेकंड राउंड है, जिसका स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट दूसरे राउंड काउंसलिंग के बारे में वेट कर रहे हैं या काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहला राउंड हमारा जो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके एडमिशन की प्रोसेस जो वो 2 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया और उसके साथ साथ यहाँ पे रिसेंटली जेके बोपी ने जो है वो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट की, फिजिकल काउंसलिंग। इस बीच काउंसलिंग डिप्लोमा की यहाँ पे चल रही है और वो काउंसलिंग जो हमारी होगी वो 5 से लेके स्टार्ट है और 25 को कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 15 दिन यहाँ पे हमारी काउंसलिंग जो है वो चलने वाली, 15 दिन तक ये जो है वो डिप्लोमा की काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो बात आ जाती है आपकी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आईएनसी की जो रिसेंट नोटिफिकेशन थी, उसके हिसाब से जो एडमिशन्स की लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया था और एक्सटेंड करके लास्ट डेट जो रखी गई थी वो 30 अक्टूबर है। ठीक, 30 अक्टूबर एडमिशन्स की लास्ट डेट है। उसके बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का कहीं पे भी यहाँ पे नहीं हो जाएगा। एज ये मैं आपको वही बता रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में वहाँ पे मेंशन है। जैसे मैंने आपको पहले बोल के रखा है कि अगर वो भी एक्सटेंशन मांगेगी तो एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन वो फर्दर बात है। हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जो मेन मुद्दा यहाँ पे है। तो देखिए, 25 को जब हमारी काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी डिप्लोमा की, उसके बाद आईएनसी के हिसाब से हमारे पास 5 दिन सिर्फ बचते हैं एडमिशन प्रोसेस में। ठीक, तो जेके बोपी ने जो वो उस मसले को नज़र में रखा। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको हम स्पॉट वहीं पे जो है वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दे देंगे और वो नेक्स्ट डे जाके एडमिशन करेंगे, ताकि फिर जो आईएनसी के हिसाब से लास्ट डेट एडमिशन्स की है तो उसके अकॉर्डिंग फिर स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब टाइम वेस्ट ना हो और फिर हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें सिलेक्शन लिस्ट निकालने में जो फिर 10 या 15 दिन लगेंगे, फिर एडमिशन में 10-15 दिन। तो तब तक यहाँ पे आईएनसी के हिसाब से डेट खत्म हुई होगी तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, देखिए सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रही हैं। पहले राउंड में 1290 सीट जो वो फिलअप ही नहीं हुई हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है। उसके बाद जो वो फिर जो मतलब सीट्स फिलअप हुई उसमें भी काफ़ी सारी सीटें जो है वो वैकेंट रही होंगी। लगभग मान के चलेगा 2000 ही सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही होंगी। तो सभी स्टूडेंट क्या काम करो, सभी स्टूडेंट चले जाओ बोपी ऑफिस, क्योंकि मे बी अगर ये लोग एक्सटेंशन आईएनसी से नहीं मांगेंगे तो 5 दिन में बीएससी नर्सिंग का दूसरा राउंड काउंसलिंग का नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद इन 5 डेज तो हार्डली ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। काउंसलिंग अगर ये स्टार्ट भी करेंगे तो भी 10-15 दिन काउंसलिंग को लगेंगे। तो 5 दिन में फिर आपका राउंड काउंसलिंग का कंप्लीट होने वाला नहीं है। ये लोग खुद से एक्सटेंशन वहाँ पे उनसे नहीं मांगते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को कुछ करना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर भी हमने जो वो स्टूडेंट्स को बोला था, तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी उसमें जो वो हमारे साथ जो वो मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो फिर दूसरा राउंड काउंसलिंग हो, इन्होंने एक्सटेंशन मांगा, उनको मिला। खुद से ये लोग एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे। सिर्फ आपके पास 5 दिन यहाँ पे बचेंगे। उसके बाद अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन जब डिप्लोमा की कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये लोग 2-2 काउंसलिंग एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं, ना ही ये करते हैं 2-2 काउंसलिंग एक ही बार। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है वो वहाँ पे मतलब जब डेट खत्म हो जाएगी तो ये लोग आपकी काउंसलिंग नहीं करेंगे। फिर आप कुछ भी कर लो, फिर कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसलिए जो कैंडिडेट काउंसलिंग का वेट करें, पहले तो काफ़ी चांसेस हैं कि एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन वो फिर अलग बात है, बल्कि ना मिला। ठीक, तो मतलब आप नेगेटिव साइड भी यहाँ पे देख लें और पॉजिटिव साइड भी यहाँ पे देख के चलें, क्योंकि फिर ये खत्म हो गया, फिर आपका साल वेस्ट हो गया, फिर अगले साल आपको इंट्रेंस वगैरह देना पड़ेगा। तो इसलिए आप काम कर लो, अगर 10-15 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट जितने भी आप हो सकते हो, अगर कोई दिन आप जो वो डिसाइड कर लो किस दिन आप चले जाओगे, तो कोई बात नहीं, मेरे से जितना हो जाएगा मैं कर लूँगा। मैंने टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बना के रखा है, आप मैं उधर जो वो लिंक शाम को ओपन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप कोई एक दिन डिसाइड कर लो, कल मंडे है, मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, कोई एक दिन विद इन 2 to 3 डेज। ऐसा नहीं आप 4 महीने बाद सोचोगे वहाँ जाने का। तो आप क्या काम करेंगे, आप 5-6 लड़के, क्या मतलब 20-25-30 स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे, जो खासकर आसपास सरनगर के आसपास इलाकों से होंगे वही चले जाना, क्योंकि दूर के जो होंगे तो उनको वहाँ पे जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 30-40 स्टूडेंट अगर आप चले जाओगे वहाँ पे जो होंगे, बोपी में बात उनसे कीजिए, उनको बोलिए कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है, या जितनी भी सीट्स वैकेंट है, हमारा जो दूसरा राउंड काउंसलिंग का है वो हमें कर दीजिए, क्योंकि हम 2-3 साल से जो वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, हमारी नहीं हो पाई, या मतलब अभी तक जो वो हमने वेट किया काउंसलिंग का, हमारा दूसरा राउंड काउंसलिंग का डेफिनेटली होना चाहिए। और उसके साथ अगर एक्सटेंशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप वो आईएनसी में बात करके एक्सटेंशन वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बात करेंगे तो स्टूडेंट के बोलने से जो आईएनसी
एक्सटेंशन नहीं दे देगा जब तक ना हमारा पैरामेडिकल काउंसिल या जेकेबो भी वहाँ पे उनके साथ बात करेगी और वो इन लोगों को आसानी से 1 महीने का एक्सटेंशन दे देंगे। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होती है कि भाई इतना टाइम आप लोगों को इतने में कर लो तो ख़त्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये एक्सटेंशन मांगेंगे तो ईजिली 1 महीने का एक्सटेंशन इनको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये बात भी उनके साथ डिस्कस वहाँ पे कर लेना कि कट ऑफ जो है वो उसको डिक्रीज कर लो। 30 पॉइंट्स वालों को आप बुला लोगे काउंसलिंग में, वो तो फिर मतलब वही कैंडिडेट जाएंगे जो पहले राउंड में होंगे, उसमें तो फिर काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो अपग्रेडेशन वाले होंगे। तो इसलिए आप काम करिए, आप कट ऑफ को डिक्रीज करिए नीचे, ताकि जो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स होंगी वो भी फिलअप हो जाएंगी। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स फिर बाहर चंडीगढ़ पंजाब, फिर उनको आपने देशभक्ति यूनिवर्सिटी का मसला देखा, फिर काफ़ी मसले वहाँ पे स्टूडेंट को होते हैं, तो फिर उनकी डिग्री वगैरह कैंसिल होती है, तो फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ता है एडमिशन्स के लिए, तो वो भी हमें जो वो देख के चलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो है एक तो काउंसलिंग हमारा दूसरा राउंड जो है वो उसको भी जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको भी आपको पॉइंट जो है वो उनको बता देना है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट उनके साथ डिस्कस कर लेना कि कट ऑफ को थोड़ा सा डिक्रीज कर लो। अगर 30 तक आप पहले राउंड में बुला लिया काउंसलिंग के लिए, तो आप कट ऑफ को 15 या 10 तक रख लो, ताकि फिर जो कैंडिडेट अफोर्ड कर पाएगा प्राइवेट की सीट, जिसको अपनी परसेंटेज के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से जो कॉलेज मिल सकता है, तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हो, ना हम कुछ कर सकते हो, ना स्टूडेंट कुछ कर सकता है। ठीक, तो अगर आप कट ऑफ जो वो 10 तक डिक्रीज करते हो, ताकि जो फिर मतलब 30 के बिलो, काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंट तो 30 के बिलो वाले हैं। ठीक, 30 के प्लस आप देख लो कुछ हज़ार स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 30 के बिलो अगर आप देख लोगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पॉइंट्स 30 के बिलो होते हैं। ठीक, तो वो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे, या अगर किसी को दूर दराज का कोई गवर्नमेंट कॉलेज में ही कोई पैरामेडिकल वगैरह का कोई कोर्स मिल भी जाता है तो वहाँ पे जाएगा। इसलिए कट ऑफ के को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर लो, अदरवाइज हमें फिर बाहर के स्टेट्स में जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। हमारी बहनें, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर उनको चंडीगढ़ पंजाब वगैरह कहीं पर भी जाना पड़ता है, फिर काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है। तो कट ऑफ को आप थोड़ा सा डिक्रीज कर लो नीचे, ताकि हम सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सभी स्टूडेंट जाना, चाहे 30 एबो या 30 के बिलो पॉइंट्स हैं, 30-40 स्टूडेंट जाओगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन वहाँ पे निकलेगा। फिर लास्ट पे जब 25 तारीख को इन लोगों की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, 2 से 3 दिन ये इनकी सिलेक्शन लिस्ट को पोर्टल पे लाइव करने में निकालेंगे, तो तब तक आपका एक्सटेंशन डेट खत्म हो जाएगी। तो आईएनसी फिर जब वो खुद से एक्सटेंशन नहीं दे देगा, फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर आपको यही होगा कि अगले साल के लिए आपको फिर से एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर से काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। अगर ये लोग काउंसलिंग करेंगे अभी, ये फिर 30 पॉइंट्स या 30 के अबो पॉइंट्स वालों को ही बुला लेंगे वहाँ पे। इसको भी याद रख लेना, लास्ट ईयर इन्होंने ऐसा ही किया था, इन्होंने उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया दूसरे राउंड में जिन कैंडिडेट्स को इन्होंने जो वो पहले राउंड काउंसलिंग में बुलाया था। ठीक, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में बिठा के उनके साथ डिस्कस करना कि कट ऑफ भी जो वो थोड़ा सा डिक्रीज कर लो, ताकि हम सारे स्टूडेंट जो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उससे आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और जिनके बेचारों के 30 के बिलो पॉइंट्स हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर फिर किसी को प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, जम्मू का कोई राजौरी, रियासी, अखनूर, डोडा का कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट वगैरह मिल जाती है पैरामेडिकल में, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए आप कोई दिन देख लो, कल मंडे है, अब ट्यूसडे या वेडनेसडे को वहाँ पे चले जाओ। देखो, मेरे बोलने से वो एक्सटेंशन नहीं दे देंगे आप लोगों को। मैं अगर उनके साथ कितनी भी बात करूँगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ से। बस हमारा काम है आपको अपडेट दे देना, वो मैं दे दूंगा आपको। ये सब तब होगा जब स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे, स्टूडेंट खुद बात करेंगे। 40-50 स्टूडेंट होंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। आप 5 या 6 जाओगे स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कुछ 4-5 स्टूडेंट जो आगे आ जाओ, वो मेरे साथ बात कर लो, जो भी मतलब मेरे से पॉसिबल होगा मैं वो सब कर लूँगा। जितनी भी मेरी सपोर्ट चाहिए आपको मैं कर लूँगा। सभी स्टूडेंट्स को मेरा काम इन्फॉर्म करना है वो मैं कर लूँगा। बाकी मुझ तक एक्सटेंशन नहीं है या मुझ तक काउंसलिंग स्टार्ट करना नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बाकी जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ आप वैसा कर लो एज इट इज़, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हमने किया था, फिर आसानी से 1 महीने का एक्सटेंशन मिला था जम्मू कश्मीर को, और आसानी से हमारा जो है वो दूसरा राउंड काउंसलिंग का हुआ था। और काउंसलिंग हो भी जाएगी, लेकिन कट ऑफ के बारे में ज़रूर उनके साथ डिस्कस कर लेना, क्योंकि वो फिर काफ़ी मसले करेंगे। वो उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, याद रख लेना, जिनको उन्होंने पहले राउंड में बुलाया। इस बात को हाईलाइट करके अपने दिमाग में बिठा के रख लेना। उनके साथ काउंसलिंग के बारे में बात कर लोगे, और उसके साथ साथ ये भी उनके साथ बोलना कि कट ऑफ को डिक्रीज कर लो, ताकि प्राइवेट की जो सीट्स हमारी बचती हैं 2000-2500 जो भी सीट्स बचेंगी वो फिर ज़ाया नहीं हो जाएंगी। जो स्टूडेंट फिर अफोर्ड कर पाएगा वो कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो उसको अपनी मर्जी को वो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट यहाँ पे देख लेगा। तो ठीक, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो
तभी जो वो जब आप लोग कुछ करोगे तभी कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ये लोग तो फिर पहले तो एक्सटेंशन ही नहीं है, अगर इन्होंने काउंसलिंग करी भी तो ये उन्हीं 30 या 30 अबव वाले कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। फिर आप नहीं कहना कि हमें क्या हो गया, तीसरा राउंड होगा, चौथा राउंड होगा, वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए जैसा मैंने आपको बोला एज इट इज़ वैसा फॉलो कर लो। बाकी जो कुछ भी मेरी तरफ से आपको सपोर्ट चाहिए, मैं पूरी की पूरी सपोर्ट आपके साथ हूँ, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूँगा। बाकी स्टूडेंट्स को आप लोग भी इन्फॉर्म कर लो, मैं भी कर लूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, सभी कैंडिडेट्स तक इस वीडियो को पहुँचा दो। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन ग्रुप की जो है वो आप लोगों को लिंक जो है वो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन ग्रुप की जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो मैं शाम को डायरेक्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसकी लिंक फॉरवर्ड करके ग्रुप को एक्टिव कर दूंगा। आप वहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात कर सकते हो। ठीक, तो ये था आपका छोटा सा बीएससी नर्सिंग के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।